Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Quality Guru India. And I am Amit Kumar Mishra. And today we are going to have a session on 7 quality principles. Before moving further, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिद्धांत जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन समाज के पास सिद्धांत है, जिन लोगों के पास सिद्धांत है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जिनका सिद्धांत बिगड़ जाता है वो कहीं के नहीं रहते। इसी प्रकार अगर क्वालिटी को इन डेप्थ में ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करना है और बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंट करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है, जो कि आज के सेशन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं एक बात का मैं आपको आश्वासन दूंगा कि जो लोग इस चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको मैं क्वालिटी के फील्ड में चमका दूंगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं क्वालिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूं जो आपके क्वालिटी के बारे में नॉलेज को ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो जैसा मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी प्रिंसिपल्स। एंड ये क्वालिटी प्रिंसिपल्स 7 प्रकार के हैं। 7 क्वालिटी प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से पहला क्वालिटी प्रिंसिपल है कस्टमर। कस्टमर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किसी ने कहा कस्टमर इज किंग, किसी ने कहा कस्टमर इज गॉड, और सभी बातें सही भी हैं। किसी ने कहा है कि कस्टमर के आप इतना करीब जाओ कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कस्टमर से पहले समझ जाओ और आप कस्टमर को बताओ कि आपको क्या चाहिए। ये कहा है स्टीव जॉब्स ने। गेट क्लोजर देन एवर टू योर कस्टमर्स, सो क्लोज इन फैक्ट दैट यू टेल देम व्हाट दे नीड वेल बिफोर दे रियलाइज देमसेल्फ। एंड अगर हम जब कस्टमर की बात करते हैं सो उसमें वैसे तो बहुत कुछ है कस्टमर के लिए करने के लिए, लेकिन उसमें से 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कस्टमर फोकस में आती हैं। पहला है कि आप अपने कस्टमर को अच्छे से जानिए। कस्टमर का विजन क्या है, कस्टमर का मिशन क्या है, कस्टमर किस प्रोडक्ट सेगमेंट में है, कस्टमर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सो दैट आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सको और कस्टमर के साथ कस्टमर को आप सपोर्ट कर सको। दूसरा है चेंज हैंडलिंग। आज चूंकि एनवायरनमेंट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, कोविड के बाद से स्पेशली, ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें फास्ट पेस पे सीखनी होंगी और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। जैसे आजकल हाइब्रिड वर्क कल्चर डेवलप हो गया है, सो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटीज है वही कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके उनको मीट कर सकते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप की डेफिनेशन है, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल टू मीट ए कॉमन गोल। मतलब क्या है कि एक कॉमन गोल के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल को मोटिवेट करना लीडरशिप का काम है। वैसे तो लीडरशिप का बहुत बहुत कुछ कहा गया है लीडरशिप के बारे में, और ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसको एक पेज में नहीं बताया जा सकता, बट फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने यहां पे मेंशन किया है। एक लीडर को इन 4 चीजों का तो कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए। पहला है कस्टमर फोकस। लीडर को अपने कस्टमर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा है फोकस पीपल। पीपल मतलब जो कंपनी में उसके लोग हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उसके बारे में लीडर को पता होना चाहिए। फिर आता है फोकस टू प्रोसेस। लीडर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो उनको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फोकस टू चेंज।
एक लीडर को चेंज मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आज ग्लोब में इतनी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर कोविड, ऐसे में लीडर को अगर चेंज मैनेजमेंट नहीं पता होगा तो इस ग्लोब के चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर सकता और ऑर्गेनाइजेशन जो है डिमोलिश हो जाएगी। सो उसको चेंज मैनेजमेंट का बिल्कुल फोकस होना चाहिए। एक उदाहरण मैं यहां पर दूंगा जो मेरे दिल को छूता है, वो उदाहरण लीडरशिप का। भगवान श्री राम से बड़ा मैंने लीडर अपनी जिंदगी में नहीं सुना ना देखा, क्योंकि लीडर वही है जो विषम परिस्थितियों में जो भी उसके पास संसाधन हो उनको वो बेहतरीन रूप से इस्तेमाल कर सके अच्छे उद्देश्यों के लिए। भगवान श्री राम ने तो बानरों को भी अपना सैनिक बना के श्रीलंका पर चढ़ाई करके और रावण जैसे योद्धा से विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये जो कैपेबिलिटी है लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को डेवलप करने की, जो जिनके अंदर बहुत कम कैपेबिलिटीज हैं उनको भी उतना बड़ा सैनिक बनाने की, ये भगवान श्री राम में। दूसरा है इंप्लॉय एंगेजमेंट। इंप्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि लीडर को पता होना चाहिए कि आपका इंप्लॉय मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंस है, और उसी हिसाब से लीडर को उसको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करने का काम करना चाहिए ताकि वो एज ए टीम वर्क कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के ऊपर काम कर सके। एक उदाहरण मेरे को यहां पर बहुत अच्छा लगता है और इससे बेहतर उदाहरण मेरे पास नहीं है, वो है श्री हनुमान जी का। यहां पे जब जामुन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, आपके अंदर उड़ने की क्षमताएं हैं, तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे अंदर नहीं है। लेकिन उनके समझाने पर हनुमान जी ने कई बार प्रयास किए और विफल भी हुए। इस दौरान उनको अपनी शक्तियां याद आई और उन्होंने समुद्र लांघ दिया। सिर्फ समुद्र को नहीं लांघ दिया, उन्होंने श्रीलंका को जला के ध्वस्त भी कर दिया, राख में मिला दिया। तो एक लीडर को अपने इंप्लॉय के अंदर के पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना और उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक साधारण इंप्लॉय भी जो मोटिवेटेड है और आपने उसकी क्षमताओं को जान के उसको सही जगह से यूटिलाइज किया तो वो भी हनुमान जी की तरह से परफॉर्मेंस दे सकता है। अगला है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोसेस है, सभी प्रोसेसेस आपस में इंटरलिंक्ड होनी चाहिए सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सकें। अगर हमारे प्रोसेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, एक प्रोसेस एक डायरेक्शन में, दूसरा प्रोसेस दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारे लिए कॉमन गोल को अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे मैंने पिक्चर दिया है कि कस्टमर से कुछ रिक्वायरमेंट आती है और हमारा डिजाइन सेक्शन उसके स्पेसिफिकेशंस को फ्रीज करता है और वो फ्रीज करके परचेजिंग डिपार्टमेंट को देता है और परचेजिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करके उसका रॉ मटेरियल, उसके प्राइस और सप्लायर को देता है और सप्लायर उसके प्रोडक्ट को बना के हमें वापस देता है। जब वो प्रोडक्ट आता है और हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं और वो उसकी फाइनल असेंबली करते हैं तो फिनिश गुड के फॉर्म में आता है और हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं। इनमें से अगर कोई भी डिपार्टमेंट साइलोज में जाके काम करता है तो हमारा जो आउटपुट है वो इफेक्ट होता है और हमारा कॉमन पर्पस जो है, जो कॉमन गोल है, वो भी इफेक्ट होता है। सो प्रोसेस अप्रोच का मतलब है इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपको लगातार अपने अंदर सुधार करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पर्सनल पर्सपेक्टिव हो। अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि आपके रिजल्ट बेहतर हो तो वो नहीं होंगे, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं तो उसके बेस पे आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर कल भी आप यही करेंगे तो आपको रिजल्ट भी यही मिलेंगे। कल आपको कुछ और रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ उससे बेहतर करना होगा।
उसके लिए एक साइकिल है, पीडीसीए साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। मतलब आप रेगुलरली इंप्रूवमेंट के आइडियाज, इंप्रूवमेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई करते रहिए, उनके लिए एक्शंस करते रहिए, उनको चेक करते रहिए इंप्रूवमेंट को, एंड अगर जरूरी है तो आप उसके ऊपर दोबारा से काम कीजिए। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। एक कोट यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ब्रायन ट्रिची ने दिया है। उन्होंने कहा है, प्रैक्टिस द फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, गेट ए लिटिल बिट बेटर एवरी सिंगल डे। उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के फिलोसफी को आप प्रैक्टिस कीजिए और रोज थोड़ा सा बेहतर हो जाइए। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज वेल एज पर्सनल भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सब भी अपने ऊपर काम करके अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए रोज। देन अगला फिलोसफी है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग it tells that we should not act only on the behalf of assuming, we should act upon on the basis of data. Like I have shown here data 1, data 2, data 3. So you can take as example that in the morning data 1 taken, in afternoon data 2 taken, and in the evening data 3 taken. On the behalf of these 3 data, you can easily identify where your process is moving. एक कोट मैं यहां पे भी कहना चाहूंगा जो स्टीफन कोवे ने दिया है, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। स्टीफन कोवे एक राइटर हैं जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एंड उनका ये कहना है कि मैं जो हूं सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं हूं, मैं जो भी हूं अपने डिसीजंस की वजह से हूं। एंड डिसीजन कैसे होने चाहिए? फैक्ट बेस, डेटा बेस, अज्यूम बेस नहीं होना चाहिए। अज्यूम का एक मैं उदाहरण है मेरे पास, अज्यूम मतलब एस यू एंड मी। सो डोंट अज्यूम, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ओनली। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हमारी टीम में लोग काम करते हैं एंड वो सभी लोग आपस में मिलके काम करते हैं, तो जो हम आउटपुट देखते हैं वो सरप्राइज होता है। जैसे टोयोटा कंपनी है, उसके एम्प्लॉय जो है आपस में बहुत कोऑपरेट करके काम करते हैं, कोलिब्रेट करके काम करते हैं, एंड उसका आउटपुट आप देखो, उनका क्वालिटी देखो आप, उनके रेपुटेशन देखो आप। एंड जिन ऑर्गेनाइजेशंस में रिलेशन बिल्डिंग नहीं है, उनके सप्लायर उनको सपोर्ट नहीं करते समय पे, तो उनकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फेल हो जाती है। प्रकार तो रिलेशन बिल्डिंग की जो बात है वो बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड मैं आपको यहाँ पे एक कोट और कहना चाहूंगा, वो ये है, मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जो हमें मिलता है हम उसके ऊपर हमारी जिंदगी चलती है, जो हम कमाते हैं उसके ऊपर हमारी जिंदगी, बट जो हमारी लाइफ चलती है ना, वो जो हम सोसाइटी को देते हैं ना, उसके ऊपर चलती है। जैसे ये मैंने प्रोग्राम चलाया है नॉलेज शेयरिंग, जो मुझे कुछ आता है मैं आपको सिखा रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अपने दोस्तों को, आप नहीं सिखा सकते तो कम से कम इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। आप खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी इस जो नॉलेज की जर्नी है उसमें भाग ले सकें। साथ में आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं अपने इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे इस चैनल में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है आपकी नजर में, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे मैं कंटेंट में है, चाहे तो मेरे प्रेजेंटेशन में है, चाहे तो मेरे तरीके में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस सेशन को ज्वाइन किया।